जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लेके आ चुके हैं 65 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के सिंह से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी दोस्तों वो हुई थी ऑप्शन बी 1881 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, महाभारत के रचयिता जो है वो है वेद व्यास जी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी एक ऐसी नदी है जिसको बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो दोस्तों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि सुबह का तारा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो दोस्तों, वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चटर्जी जी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, यानी कि जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों वो ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चाय का है वो है असम, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो ऑप्शन बी है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है ऑप्शन ए सहारा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक सभ्यता किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों, ग्रीक सभ्यता यूनान देश में विकसित हुई, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय दिवस है वो है 26 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत जो की थी वो की थी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? तो दोस्तों, गुलाबी नगरी जयपुर शहर को कहा जाता है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ना वो है भाखड़ा नांगल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों यमुना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों भारत को जो सबसे राष्ट्रीय जल चिन्ह है वो है डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो 1975 में छोड़ा गया था, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा जीव है वो है नीली व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा खेल ब्लेड रन कहलाता है? तो दोस्तों फेसिंग एक ऐसा गेम है जो कि ब्लेड रन कहलाता है। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण है वो पोखरण में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो दोस्तों ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, यानी कि जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य को भारत का मसालों का राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मसाले केरल राज्य में उगाए जाते हैं, इसलिए मसालों का जो राज्य है वो केरल है। अगला सवाल है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान दोस्तों 2015 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे जो गहरी झील है वो है बैकाल झील, यानी कि जो ऑप्शन बी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है दोस्तों वो है नोहकलिकाई। जी हाँ दोस्तों नोहकलिकाई, ये जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला मोबाइल फोन भारत में कब आया? तो पहला मोबाइल फोन भारत में 1995 में आया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया? तो दोस्तों सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश है अमेरिका। अगला सवाल है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा धार्मिक पर्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो धार्मिक पर्व है वो है कुंभ मेला, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अगला सवाल है किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है? तो दोस्तों किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो वो बृहस्पति ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है भारत की वो है गंगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1945 में समाप्त हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन सी है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? तो दोस्तों गीता जो है महाभारत धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिसका राइट आंसर होगा उसको हम कमेंट पिन में कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।